बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं? आज इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है ज्योति घर संसार मोटिवेशनल चैनल में। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और आपकी और हमारी जो भी छोटी सी गलती कहे, नासमझी कहे या जिस भी कारण से हमारे बच्चे जिद्दी होते हैं, तो आज हम लोग सब मिलकर इस आदतों को सुधारते हैं। आप बोलोगे कि हमारे वजह से बच्चे जिद्दी होते हैं, तो हाँ, हमारे भी बहुत बड़े कारण होते हैं जिससे कि बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चे को आप जिस तरह से उसे रखोगे, जिस तरह से उसे संभालोगे, जिस तरह से उसे कहते हैं ना कि मिट्टी का घड़ा को आप जैसे आकार दोगे उस तरह का बनेगा। कुछ चीज़ें जेनेटिक हो सकती है, लेकिन हर चीज़ें जेनेटिक नहीं हो सकती है। और अब की बातें जो है, जो लोग कहते हैं अपना नेचर सिग्नेचर लोग नहीं बदलते हैं, तो ये चीज़ें भी अब पहले की तरह नहीं रही। क्योंकि नेचर भी बदलते हैं, लोगों को हालात समय भी लोगों को बदल देते हैं और सिग्नेचर तो आए दिन लोग बदल रहे हैं। कहीं पे कहीं, कहीं पे कहीं। अब सभी लोगों की बात नहीं करूँगी, बहुत ऐसे लोग हैं, अब बाधित तो बहुत तरह के होते हैं। तो चलिए, अभी सब बाधित के चारों ओर तो हम लोग नहीं घूम सकते। रही बच्चों के जिद्दी स्वभाव को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या बच्चे हमारे जिद्दी कैसे होते हैं, आज तो इसी पे चर्चा है। ठीक कर सकते हैं वो अगली वीडियो में होगी। तो हमारे बच्चे जिद्दी इस वजह से होते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उन्हें बहुत लाड प्यार से पालते हैं। बहुत घरों में ऐसा होता है, क्योंकि अगर वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उसके दादा दादी, चाचा चाची, अगर घर का पहला बच्चा है तो उसे पूरी तरह से हर चीज़ों से चारों ओर से मतलब इतना सारा प्यार मिलता है कि बच्चों को ये लगने लगता है कि वो सारी दुनिया उन्हीं की है। लेकिन अगर फिर दूसरा बच्चा जैसे ही आता है तो भी बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का उन्हें अंतर समझ आने लगता है। जब दूसरा बच्चा आता है तो फोकस उस पर भी जाता है, तो और इनको थोड़ी सी कमी हुई तो बच्चे जिद्दी हो गए। और कभी कभी ऐसा होता है कि चलो कोई नहीं है, घर में सिंगल बच्चा है, सिंगल पेरेंट्स है, मतलब मदर फादर रह रहे हैं, दादा दादी दूर रह रहे हैं या है नहीं, बहुत तरह के रीजन होते हैं, मम्मी पापा के साथ बच्चे रहते हैं। आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आप आए दिन अपने बच्चों पे बहुत सारे खर्चे करो, कभी कभी दिखावे के कारण भी अपने बच्चों पे बहुत सारे खर्च करते हैं। और अपने अड़ोसी पड़ोसी को सुनाने के लिए भी बच्चे पे बहुत कुछ खर्च करते। बच्चा खाया भी नहीं, छोटा सा टुकड़ा खाया और कोई बात नहीं, पिज्जा खाना है, ठीक आ गया, एक स्लाइस लिया, फेंक दिया, चलो नहीं खाना, डस्टबिन में डाल दो। इससे क्या होता है, हमारे बच्चे पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें सिखलाते ही नहीं है। क्यों? तो वो जो भोजन है वो वेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम नहीं सिखला पाते बच्चों को, तो बच्चे तो जिद्दी होंगे ना। क्योंकि बच्चों को अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो बच्चों को उम्मीद भी तो बढ़ती है, वो बच्चे हैं। ये सभी चीज़ों को समझना है। अब बात आता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो फिर हम उन्हें डांटते नहीं हैं, क्योंकि डांटना भी नहीं चाहिए, पीटना भी नहीं चाहिए। हम हर किसी को बोलते हैं, बहुत सारी वीडियो इस पे भी होती है। लेकिन हाँ, डांटना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे को समझाना तो जरूर चाहिए। आप अपने घर के अंदर एक रूल बना लें कि बच्चे को कितना, क्या और कैसे देना है। बहुत बच्चे को हमने स्कूल से अपने बच्चों को लाते पिक करते समय भी देखा है कि बच्चे स्कूल से बाहर निकले नहीं कि बाहर तो बहुत सारे ऐसे आइसक्रीम वाले हो जाते हैं, फ्रूट वाले हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें होती है जो सभी स्कूल के चारों ओर घेर के खड़ी रहती है। सभी बच्चे मम्मा की, कोई साड़ी खींच रहा है, कोई दुपट्टा खींच रहा है, कोई मतलब इस तरह से परेशान कर रहा है। एक तो गर्मी या ठंडे बच्चे को लेने के लिए मदर जी जाती है, दूरी रहती है, परेशान, ऊपर से उसके बच्चे बहुत हद तक परेशान किए जा रहे हैं, उसको देखकर दूसरा तीसरा परेशान हुआ रखा है। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनको ये सभी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सोच करके देखो कि आपके बच्चे ऐसे क्यों हो गए और उनके बच्चे क्यों नहीं हैं। क्योंकि आपने कभी ना कभी उन्हें बहुत टाइम तक उन्हें दिला दिया होगा, या कभी आपने ये नहीं समझाया होगा कि क्यों खाना चाहिए, कब तक खाना चाहिए, मैं कितना दिला सकती हूँ, कितना नहीं दिला सकती। आप इस पर कोई डिस्कस नहीं करते। आपके पास है तो बच्चे को दिला दिया, क्यों? तो इस बच्चे को इस सभी से क्या लेना देना है? ये गलत सोच है। बच्चे को बाकी सभी चीज़ों से लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चे को कितने हद तक क्या देना चाहिए, कितने हद तक क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बच्चे को बतानी बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि बच्चे को आप कहीं घूमने लेके जाते हो, या आपने कह दिया कि ठीक है शाम को मैं घूमने लेके चलूंगा या चलूंगी। मदर फादर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर ही, मदर भी अगर जॉब करती है या कहीं जाती है तो ठीक है। आप आए घर और बच्चे तो बहुत उम्मीद से है कि अच्छा चलो मम्मा पापा लेके आज जाएंगे, लेकिन आप लेके ही नहीं गए, जो भी रीजन रहा हो, और आपने अपने बच्चों को सॉरी तक नहीं कहा और झल्ला दिए, तो बच्चा क्या सीखेगा इससे? उसके छोटे से मानसिक
जो है उस पर कितना बड़ा असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें समझनी होगी। बच्चे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से संभाल कर, सहेज कर, जैसे कच्चे मिट्टी के घड़े को कितने आराम से हम लोग उठाते हैं, इसी तरीके से बच्चे के व्यवहार को, बच्चे को हमने जो बोला है या जो नहीं बोला है, बच्चे को क्या दिलाना है क्या नहीं दिलाना, बहुत सोच समझ कर उसे बताना होगा। आप घर में ही टॉफियाँ लाए हो, आप 2 बच्चे हैं तो आप 2 लेके आते हो, क्योंकि आपके पास बहुत पैसे हैं ना, आप 2 लेके आते हो, एक तुम ले लो एक तुम ले लो। आपने यहीं से शेयरिंग करना सिखा दिया, मतलब दोनों के लिए अलग अलग आएगा, बिल्कुल नहीं, एक ही लाना है, इसी में दोनों शेयर करके खाओ। शुरू में करना है, ऐसा नहीं कि पर डे करना है। आपको ये आदतें उसमें डालनी है, ठीक है। कभी कभी हम दोनों को भी दो, मम्मा पापा हैं, कभी कभी दादा दादी हैं, मतलब इस तरह से शेयर करके खाओ। और कभी कभी आप उन्हें अलग अलग भी ला के दो, तो बच्चों को ये समझ आएगा कि कभी हमें सिंगल में भी गुजारा कर लेना है, कभी हमें डबल में भी गुजारा करना है, कभी हमें बहुत सारे में भी गुजारा करना है, मतलब ये समय है, बदलता रहेगा। तो इस पे क्या होगा, बच्चे जिद करने की आदत जो होगी, वो उनको ये चीज़ दिमाग में आएगा नहीं कि हमें जिद करना है। बहुत बच्चे खिलौनों को लेकर के मार्केट गए, बच्चे रोना धोना शुरू कर दिया, मार्केट में फैल गए कि हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए, मम्मा वहाँ चाटा लगाना शुरू कर दी। आप थोड़ा पैसेंस रखो, थोड़ा पैसेंस रखने की जरूरत है। बच्चे करते हैं तो बच्चों को कुछ हद तक आपने छूट दे रखी होगी, इसलिए उन्होंने किया। आपको ठीक है, मैं आपको दिलाऊंगी, पर पहले आप घर चलो, नेक्स्ट टाइम पक्का प्रॉमिस मैं दिलाऊंगी। क्या दिलाऊंगी ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन अभी आप घर चलो, इस पे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोई भी सामान हम घर लाते हैं तो पहले उस पर बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर कोई सामान घर लाते हैं। बच्चे को ये समझाना है। बाकी आप उससे पूछो क्यों जरूरत है, या आपके बच्चे बहुत सारे टॉयस लेकर घर आए हुए तोड़ दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों की उलझनों को पहले आप सुलझाओ। अगर उनसे कोई और बहुत बच्चे ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उन्हें देने की कोशिश करो कि ठीक है तुम्हारे पास बहुत सारा, तुम्हें चाहिए, पहले इन्हें आप दूसरे बच्चे में शेयर करो, दूसरे बच्चे को दो, फिर आपको कमी होगी तो मैं पक्का ला के दूंगी। तो बच्चे को बहुत सारी चीज़ें से पता भी चलेगी। और बच्चे हैं, आज जिस चीज़ की जिद करते कल वो 2 घंटे में भूल भी जाते हैं। तो हमें उस तरीके से उसे समझा करके, फुसला करके, या अपने तरीके से, उनके तरीके से, बच्चों के तरीके से, ये सारे मिलते जुलते तरीके से इनकी जिद्दीपन को हमें दूर करना है। चलिए, बातें आपको पता नहीं कैसी लगती, क्योंकि आप लोग तो कभी कोई लाइक करते नहीं हो। अगर अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करें। जो भी इस चैनल पर नए हैं, आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं कर रखा है तो। और जिन्हें भी इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें प्लीज़ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि कुछ बच्चे कुछ हद तक बहुत अच्छे हो जाए, बहुत खूबसूरत हो जाए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।